हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो बात करेंगे बच्चों, हमारा जैसे आपको पता है चैप्टर का नाम क्या है, दो ध्रुवीयता का अंत। अब बच्चों, आखिर दो ध्रुवीयता का अंत होता क्या है? ठीक है, तो पहला तो दो ध्रुवीयता का मतलब समझ लेना। दो ध्रुवीयता का मतलब क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर दो महाशक्तियां होती हैं तो इसे क्या कहते हैं? दो ध्रुवीयता कहते हैं, जैसे सोवियत संघ और अमेरिका। लेकिन अगर किसी एक महाशक्ति का अंत हो जाता है तो इसे दो ध्रुवीयता का अंत कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए तो अब बात करेंगे कि आखिर सोवियत प्रणाली क्या थी। तो बच्चों देखो, सोवियत प्रणाली से पहले हम बात करेंगे कि आखिर जो आपने देखा होगा कि आखिर जो मतलब शीत युद्ध आपने सुना होगा, तो शीत युद्ध का आखिर मतलब है क्या? तो याद रखना, शीत युद्ध का मतलब क्या होता है बच्चों? एक ऐसी तनावपूर्ण और युद्ध रहित स्थिति जिसमें दो देशों के बीच युद्ध की संभावना तो होती है लेकिन युद्ध होता ही नहीं है। इसे क्या कहते हैं? शीत युद्ध कहते हैं। ठीक है बच्चों, और जो शीत युद्ध था ये चला था अमेरिका के बीच और सोवियत संघ के बीच। इन दो देशों के बीच क्या हुआ था बच्चों? ये शीत युद्ध चला था। अब बात करते हैं आखिर सोवियत प्रणाली आखिर है क्या, आखिर सोवियत प्रणाली में हुआ क्या था। तो बच्चों देखो, सोवियत प्रणाली का मतलब क्या है कि आप सभी को तो पता है कि सोवियत संघ जो था वो 1917 में अस्तित्व में आया था, है ना। और इसके साथ साथ उस समय क्या हुआ था, एक क्रांति हुई थी जिसे बोल्शेविक क्रांति या समाजवादी क्रांति भी कहा जाता है। इसी क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, सोवियत संघ अस्तित्व में आया था। इस क्रांति का जो बच्चों नेतृत्व है वो लेनिन ने किया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, 15 देशों ने मिलकर एक संघ बनाया जिसे कहते हैं सोवियत संघ। और इस प्रकार से सोवियत संघ क्या हुआ था बच्चों, अस्तित्व में आया था। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बच्चों, सोवियत संघ की प्रमुख विशेषताएं। या आपसे बोल सकते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं जो सोवियत संघ को एक महाशक्ति बनाती है। तो बच्चों पहला याद रखना, वो सोवियत संघ में विशाल ऊर्जा संसाधन थे, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, इन सब चीज़ों की कोई कमी नहीं थी सोवियत संघ में, है ना। दूसरा क्या है बच्चों, उन्नत संचार प्रणाली थी सोवियत संघ की। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा बेहतर था सोवियत संघ का। इसके साथ साथ आवागमन की जो सुविधाएं थी वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर थी, है ना। और इसके साथ साथ उपभोक्ता प्रणाली बहुत बेहतर थी, अर्थात पिन से लेकर कार तक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी चीज़ों का निर्माण सोवियत संघ क्या करता था बच्चों, देश के अंदर ही करता था, है ना। और इसके साथ साथ लोगों को न्यूनतम जीवन स्तर की क्या दी गई थी, गारंटी दी गई थी। जैसे बच्चों की शिक्षा, देखभाल जैसे सभी कार्य कौन करता था बच्चों, सरकार करते थे। ये सभी चीज़ें सरकार ही मुहैया कराती थी। तो ये चीज़ें थी जो सोवियत संघ को एक महाशक्ति बनाती है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, सोवियत संघ की कमियाँ। आखिर सोवियत संघ की कमियाँ क्या थी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला तो याद रखना बच्चों कि सोवियत संघ में नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया और जो लोगों का जीवन जो है, जीना जो है, वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया था बच्चों, कठिन हो गया था सोवियत संघ में। क्योंकि जो पार्टी जो थी ना, तो वो लोगों की इच्छाओं आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण क्या हुआ, मतलब जो ये एक सोवियत संघ की काफ़ी ज़्यादा बड़ी क्या थी बच्चों, कमी थी। इसके बाद क्या था, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी सोवियत संघ में नहीं होती थी। मतलब सोवियत संघ में लोगों को अक्सर बोलने की अनुमति नहीं थी। लोग अक्सर अपनी असहमतियों को चुटकुलों और कार्टूनों के माध्यम से क्या करते थे, बताया करते थे, क्योंकि वहाँ लोकतंत्र के खिलाफ आप कुछ भी नहीं कह सकते थे। इसके साथ साथ सोवियत संघ की जो अंदरूनी संस्थाएं थी वो पूरी तरीके से क्या हो गई थी बच्चों, कमज़ोर होने लग गई थी, है ना। इसके साथ साथ क्या हुआ था बच्चों, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो यानी सोवियत संघ में केवल एक दल का प्रभुत्व था जिसका नाम क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी। और ये लगभग 70 सालों तक सोवियत संघ में शासन कर रही थी। सोच सकते इतने लंबे समय तक 70 सालों तक एक ही पार्टी का वर्चस्व होना तानाशाही को दिखाता है। इसके साथ साथ क्या हुआ बच्चों, मैंने अभी आपको बताया एक दल का प्रभुत्व था और हर मामले में क्या होता था बच्चों, रूस का वर्चस्व दिखाई देता था। मतलब 15 गणराज्यों में क्या था, जो रूस था वो हर मामले में रूस का वर्चस्व बढ़ जाया करता था। इसके साथ साथ लोगों की जो पार्टी थी वो लोगों की इच्छाओं आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी।
जो उनकी ज़रूरतें थी, जो उनकी मांग थी, ये पार्टी उनकी इच्छा व आकांक्षा को पूरा ना कर सकी, ठीक है ना। और सोवियत संघ आपको पता है कि ज़्यादातर हथियारों की होड़ में लग गया था, मतलब अमेरिका से क्या करने लग गया था, हथियारों की होड़ करने लग गया था। और इसके साथ साथ पश्चिमी देशों की तुलना में सोवियत संघ क्या हो गया था बच्चों, पिछड़ चुका था, ठीक है। तो ये सारी क्या थी बच्चों, सोवियत संघ की कमियां थी। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। एक अन्य और कमियां क्या है बच्चों, जैसे अब सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कमज़ोर हो गई थी, और उसी टाइम सोवियत संघ ने क्या किया, 1979 में अफगानिस्तान के मामले में क्या कर दिया था, हस्तक्षेप कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, सोवियत संघ का की जो है ना समस्याएं और ज़्यादा बढ़ गई थी। और इसके साथ साथ प्रौद्योगिकी के मामले में जो सोवियत संघ था वो अमेरिका जैसे देशों से क्या हो चुका था बच्चों, पूरी तरीके से पिछड़ चुका था। तो ये सारी चीज़ें क्या थी बच्चों, सोवियत संघ की कमियां थी। अब बात करेंगे बच्चों मिखाइल गोर्बाचेव। आपको जो चित्र दिख रहा है ये मिखाइल गोर्बाचेव है, जो सोवियत संघ के नेता हैं, ठीक है। तो इन्होंने सोवियत संघ के नेता यानी मिखाइल गोर्बाचेव ने दो नीतियाँ अपनाई। पहली अपनाई पेरेस्ट्रोइका, जिसका अर्थ होता है खुलापन, और दूसरा होता है ग्लास्तनोस्त, जिसका अर्थ होता है पुनर्रचना। ये मिखाइल गोर्बाचेव ने दो नीतियाँ अपनाई थी, लेकिन ये दो नीतियाँ अपनाई तो सही, लेकिन ये बेहतर तो थी, लेकिन लोगों ने इसको नहीं समझ पाए थे, जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन का एक मुख्य कारण ये नीति भी बनी थी। आगे बात करेंगे सोवियत संघ का आखिर अंत कैसे हुआ, सोवियत संघ का विघटन हुआ कैसे। तो एक्चुअली बच्चों हुआ क्या था, जैसे पश्चिमी देशों के प्रति गलत जानकारी, यानी सोवियत संघ क्या कर रहा था, अपने देश के लोगों को ये कह रहा था कि हम अमेरिका जैसे देशों से काफ़ी ज़्यादा विकसित होते जा रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा विकसित होते जा रहे हैं। ये अमेरिका मतलब सोवियत संघ अपने देश के लोगों को गलत जानकारी दे रहा था, जो सोवियत संघ के विघटन का एक कारण बना। दूसरा क्या है, एक दल का प्रभुत्व, यानी सोवियत संघ में 70 सालों तक एक ही पार्टी का वर्चस्व था, जो लोगों की इच्छाओं आकांक्षाओं को पूरा ना कर सके। नेक्स्ट है संसाधनों का गलत प्रयोग, मतलब सोवियत संघ क्या कर रहा था, अपने अधिकांश संसाधनों का प्रयोग क्या कर रहा था, हथियार बनाने में कर रहा था, जिसके कारण उसके पास संसाधन धीरे धीरे कम हो गया। और इसके साथ साथ पश्चिमी देशों के प्रति, जैसे पश्चिमी देश जो थे ना, जैसे यूरोपीय जो कंट्रीज थी, इन देशों को पिछड़ों बनाना चाहता था, तो आधे से ज़्यादा संसाधनों को इन देशों पर खर्च करने लगा था। इसके साथ साथ मिखाइल गोर्बाचेव की असफल नीति जो मैंने अभी आपको बता दी, ये सभी चीज़ें क्या थी बच्चों, सोवियत संघ के विघटन के क्या थे, मुख्य कारण थे। तो बच्चों ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।